Good morning, students. Today's topic is chapter number 8, triangle and its property. So till now we have completed 4 chapters, and our 4th chapter I will take test on Monday. So through Google form. Now in this chapter we will learn triangle and its property. So already we know about triangles. What we know about triangles? Its name we know. Name of the triangle. For example, this, what is the name? A, B, C. How many sides in the triangle? 3 sides. A, B, A, C, B, C. How many angles are in triangle? 3 angles. Angle A, angle B, angle C. So these basic things already we know. In this class what we will learn, and types also we know. What are the types? There are 6 types of a triangle. First one is scalene triangle. When in a triangle no sides are equal, then it is called scalene triangle. 2 sides are equal, then this is called isosceles triangle. If all 3 sides are equal, then it is called equilateral triangle. Similarly, on the basis of angles also, three name of triangles are there: acute angle triangle, obtuse angle triangle, and right angle triangle. So one type is isosceles triangle. So isosceles triangle means, you can see this is isosceles because AB and AC, this measure I have drawn equally. This is different, this is less, but this AB and AC are equal. So when the two sides are equal, AB and AC, so there is one property, means by measuring we will get, if AB and AC are equal here, so its angle will be equal. Angle B and angle C will be definitely equal. So this property I have written here: if 2 sides are equal, then angles opposite to equal sides are equal. मतलब एक ट्राइंगल में यदि वो आइसोसेलिस ट्राइंगल है तो उसके 2 एंगल भी इक्वल होंगे. यही आइसोसेलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी है. फिर से सुनो, एक यदि आइसोसेलिस ट्राइंगल है तो उसके 2 एंगल्स भी. आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होता है? जिसके 2 साइड्स इक्वल हो. तो जिसके 2 साइड्स इक्वल होंगे तो उसके 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे डेफिनेटली. लेकिन कौन से 2 एंगल होंगे? यहाँ देखो 3 एंगल है, तो कौन से 2 एंगल इक्वल होंगे? तो वो एंगल इक्वल होंगे जो अपोजिट हो. देखो डेफिनेशन में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड. जो इक्वल साइड्स है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होगा. तो इसका अपोजिट ये B है और इसका अपोजिट ये C है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा. इस ट्राइंगल में देखो, भी आइसोसेलिस आई हैव ड्रॉन. PQR ये नेम है. इसमें कौन कौन से साइड्स इक्वल हैं? PQ और ये RQ. तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? इसके अपोजिट में ये और इसके अपोजिट में ये. तो P इज इक्वल टू R. सो यदि ये है तो एंगल P इज इक्वल टू R होगा. अच्छा, वन इंटरेस्टिंग थिंग, इट्स वाइस वर्सा इज आल्सो करेक्ट. इसका क्या मतलब हुआ? इसका वाइस वर्सा मीन्स इस प्रॉपर्टी का जो उल्टा है, उल्टा जो है इस स्टेटमेंट का उल्टा, वो भी करेक्ट होता है. तो क्या होगा? यदि एक ट्राइंगल है, अभी आइसोसेलिस नहीं बोल रहा हूं, एक ट्राइंगल है जिसके 2 एंगल इक्वल मैं दे दिया. इसमें क्या था? स्टार्टिंग ऑफ दिस आइसोसेलिस प्रॉपर्टी क्या था? यदि 2 साइड्स बराबर है तो 2 एंगल्स इक्वल होते हैं. तो इसका वाइस वर्सा में क्या होगा स्टेटमेंट? एक ट्राइंगल में यदि 2 एंगल इक्वल है तो उसके 2 साइड्स भी इक्वल होंगे. तो सी हियर एक्स वाई जेड इन दिस, मान लो मैं ले लिया y इज इक्वल टू जेड. ये यदि दोनों एंगल इक्वल ले लिया तो कौन से 2 साइड्स इक्वल होंगे? तो इसके 2 साइड्स इक्वल होंगे z के अपोजिट में xy और इसके अपोजिट में xz. तो xy इज इक्वल टू, ये आपका xy होगा इज इक्वल टू xz. तो इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट होता है. सो ये देखो, ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गया. द 2 साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये दोनों फिगर उससे रिलेटेड है और ये फिगर जो है इसके वाइस वर्सा से रिलेटेड है. वाइस वर्सा मतलब उसका जो उल्टा स्टेटमेंट बनेगा वो भी राइट होता है. नाउ कम ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मीन्स
ये है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू आइडेंटिफाई एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल को कैसे पता करेंगे? जैसे एक मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, और यहाँ देखो छोटा सा ट्राइंगल में बना रहा हूँ, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? नहीं, दिस इज नॉट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर मतलब तो पता चल रहा है बाहर का एंगल, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल? आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कि एक्सटीरियर एंगल है? एक्सटीरियर एंगल होता है बिटवीन द वन साइड, मतलब इस ट्राइंगल का एक साइड है और एक एक्सटेंडेड पाथ होना चाहिए, उसी का साइड का एक्सटेंडेड लाइन, रे समझ जाओ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। यहाँ देखो, यहाँ साइड से नहीं बन रहा है ये एंगल, दोनों एक्सटेंडेड से बन रहा है, तो दिस इज नॉट एक्सटीरियर एंगल, ये है एक्सटीरियर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्सटीरियर एंगल बनाना है, तो एक आपका वही साइड रहेगा, ट्राइंगल का ही साइड रहेगा, और एक जो है उसका किसी भी साइड का एक्सटेंडेड पाथ रहेगा। तो ये जो है एक्सटीरियर हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। तो एक इंटरेस्टिंग थिंग क्या होता है, बाय मेजरमेंट आप नाप के देख सकते हैं, यू कैन मेजर इट। ये जो एंगल है दिस विल बी इक्वल टू, अब इन दोनों के बराबर हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। दिस आई कैन शो यू बाय प्रैक्टिकल आल्सो, by paper cutting. In the regular class I will show you by paper cutting this property. इसको भी I will show by paper cutting हो चाहे मेजरमेंट करके भी दिखा सकते हैं। You can measure your own this property. इसको भी आप एक बना सकते हैं, इस एंगल को नापो और इन दोनों को नापो, सम ऑफ दिस टू इज कमिंग आउट दिस, ये आप चेक कर सकते हो। तो ये देखो इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक और डायग्राम है, मतलब दूसरा एग्जाम्पल है इसी का एक्सटीरियर एंगल का। इसमें ये एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है, SPR, एंगल का नेम क्या है, SPR। तो इसमें इसके बराबर कौन होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके अपोजिट कौन कौन से इंटीरियर एंगल है? ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तो इंटीरियर में एक ये है, एक ये है, एक ये है, लेकिन क्या बोल रहा है अपोजिट, मतलब इसके अपोजिट इंटीरियर ये पड़ेगा और ये पड़ेगा। तो दिस एंगल SPR इज इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल R। तो ये आपके दो प्रॉपर्टी हैं, इसी दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे वर्कशीट 1 का। एंड इन एवरी क्वेश्चन इट इज नेसेसरी टू राइट द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है हर क्वेश्चन में। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है आपका, और दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। So first you note down this property in your notebook. I am sending screenshot of this contents. इसको आप नोट डाउन कर लेना, इसको पहले लर्न करना, आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट वर्कशीट नंबर 1। अब वर्कशीट नंबर 1 देखो, पहला क्वेश्चन है YRQ, इट इज वी हैव टू फाइंड, ये क्वेश्चन 1 का फिगर है, इसमें हमको निकालना है YRQ। YRQ मतलब ये वाला एंगल, तो ये एंगल देखो एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल का क्या प्रॉपर्टी पढ़े हैं जस्ट नाउ, वी रेड दिस कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसके वही है दूर वाला अपोजिट इंटीरियर। तो ये 60 प्लस 70, तो ये आंसर इज 130 डिग्री। इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 130 डिग्री, 60 प्लस 70। अब इसको कैसे निकालें, अंदर का भी तो पूछा है बी में, PRQ, फाइंड एंगल PRQ, मतलब ये अंदर का पूछा है। तो क्या हो जाएगा, अंदर का 180 माइनस, इसको मैं कर देता हूं, इसको निकालने के लिए देखो लीनियर पेयर से निकाल रहे हैं। एक एग्जांपल देखो, ये जैसे है आपका, और ये एंगल, यदि ये एंगल दिया है 130 डिग्री, तो ये कैसे निकलेगा, बाय लीनियर पेयर, दोनों का सम 180 डिग्री। तो बाय सेम प्रोसीजर आई एम फाइंडिंग हियर 180 माइनस 130 इज इक्वल टू ये अंदर का 50 डिग्री। सो दीज आर द 2 आंसर्स, ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है ऑफ A एंड D। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। इन द फिगर गिवन एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें ऐसा दिया है कि एक ट्राइंगल है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री है एंड अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल गिवन। मतलब एक मैं बना लिया, फॉर माई क्वेश्चन फिगर नहीं दिया तो मैं अपने से बना लिया फिगर, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ।
और लेबल भी कर लेना है। ये बाहर में 100 डिग्री है और ये दिया है कि ये दोनों जो है आपके बराबर हैं। ये दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि दिस इज क्वेश्चन में कि ये दोनों आपके बराबर हैं, तो ऐसे बराबर का मार्क इसको कर लो। तो ये बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो आई एम टेकिंग सपोज जेड हो गया, दोनों बराबर बराबर, तो एक वन क्वांटिटी आई एम टेकिंग, कोई भी एक सिंबल ले लेता हूँ, तो स्मॉल जेड ले लिया। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू लेट जेड, मतलब दोनों सपोज कोई भी एक क्वांटिटी जेड हो गया, क्योंकि ये दिया है क्वेश्चन में दिया है। तो व्हाट वी नो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 100 इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये आपका हो गया, एक्स और वाई आपका जेड जेड लिख लिया। अच्छा इसका वैल्यू क्या है नहीं पता तो जेड, इसको भी जेड ले लेते हैं बिकॉज बोथ आर सेम, तो जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 100 डिग्री, इट मीन्स ये हो गया आपका 2z, जेड प्लस जेड 2z, इक्वेशन बन गया ना। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ट्रांसपोज हो गया तो 50 डिग्री। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 50 डिग्री। दोनों का पूछा था कि ये जो इक्वल एंगल्स हैं कितने कितने होंगे, तो दोनों सेम सेम होंगे 50 और 50, तभी तो 50 प्लस 50 100। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो रेस्ट क्वेश्चंस आल्सो you solve, and basic thing is that this property is necessary to write with the proper explanation, don't write in shortcut only answer, हम लोग we can write in one line। मैं यहीं से देख के बता देता, ये देखो ये 100 है तो ये 50-50 होगा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दिया है दिस आर गिवन इक्वल, तो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, तो मैं बोल देता 50 प्लस 50 100 होता है, बट नो वी विल राइट द फुल सेंटेंसेस विथ रीजन। ये ब्रैकेट में देखो रीजन भी लिखे हैं, इट इज नेसेसरी टू राइट दिस रीजन। ओके, थैंक यू।